Hello बच्चों, let's read the question. The question is an LCR circuit with 100 ohm resistance is connected to an AC source of 200 volt and angular frequency 300 radian per second. When only the capacitance is removed, the current lags behind the voltage by 60 degree. When only the inductance is removed, the current leads the voltage by 60 degree. पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, तो सर्किट में कितनी पावर डिसिपेटेड होगी वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि जब हम रेजोनेंस किसी एलसीआर सर्किट की बात करते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है और एल है जो कि हमारा इंडक्टेंस है। अगर मैं रेजोनेंस कंडीशन की बात करूँ तो क्या होता है, जो वी आर होता है वो तो करंट की डायरेक्शन होता है, ये करंट की डायरेक्शन है। वी एल जो होता है वो उससे, ये रेजोनेंस की कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा इंडक्टेंस होता है वो हमेशा उसका जो वोल्टेज होता है करंट से आगे होता है, लीड करता है, ठीक है। वो यहाँ पर कहीं होगा और एक यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। एक वी एल होगा एक साइड और एक साइड वी सी होगा, और ये करंट से या तो लीड करेगा या करंट से लैग बिहाइंड द वोल्टेज होगा, ठीक है। ये हमें पता है। रेजोनेंस की कंडीशन में ये कंडीशन होती है। नॉर्मली भी आपके इस तरह से बनेगा कि करंट की डायरेक्शन में आर या करंट की डायरेक्शन रहेगा, वी एल और वी सी या तो लैग करेंगे या लीड करेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर मैं कैपेसिटेंस को रिमूव करूं, कैपेसिटेंस को मैं रिमूव कर दूं तो अब मेरे पास क्या बचा, केवल इंडक्टेंस बचा। तो 10 फाइव की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 फाइव, वो किसके बराबर आ जाएगी, एक्सएल अपॉन आर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सएल अपॉन आर, और ये फाइव कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। तो एक्सएल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, √3 होता है इसकी वैल्यू, तो √3 इंटू आर, ठीक है, ये आ गया। जब हम इंडक्टेंस को रिमूव करेंगे, अब हमने क्या किया, इंडक्टेंस को रिमूव कर दिया, तो अब हमारा सर्किट में क्या बचा, आर बचा और सी बचा। तो जो 10 फाइव हो जाएगा वो सी के हिसाब से होगा, मतलब एक्स सी अपॉन आर के बराबर होगा, ठीक है। एक्स सी अपॉन आर के बराबर होगा, और ये वाला एंगल भी 1060 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ इससे मतलब एक्स सी जो मेरा आ जाएगा वो भी √3r आ गया, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब दोनों इक्वेशन से एक बात मुझे पता चल गई, जो मेरा एक्स एल है वो क्या आ रहा है, एक्स सी के बराबर आ रहा है। दोनों इक्वेशन से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो एक्स एल है वो एक्स सी के बराबर है, मतलब ये हमारी किसकी कंडीशन हो गई, रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। और रेजोनेंस की कंडीशन में जो इम्पीडेंस होता है जेड, वो मेरा आर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो मेरा जो जेड होता है, इम्पीडेंस जो होता है मेरा, वो किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है रेजोनेंस की कंडीशन में। अब हमको क्या निकालनी है, हमको निकालनी है पावर। तो पावर के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो पावर होती है, पावर P, वो मेरी बराबर होती है I की आरएमएस वैल्यू, V की आरएमएस वैल्यू cos फाइव। तो सबसे पहले तो मैं I आरएमएस की वैल्यू निकाल दूं, वो मेरी किसके बराबर होगी, V आरएमएस अपॉन R। ओम्स लॉ से पता है V अपॉन R होता है, और R मेरा Z के बराबर है, अपॉन Z होता है, Z मेरा R के बराबर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 200 अपॉन Z R के बराबर है, और R है 100 ओम, ये हो जाएगा 100। तो ये मेरा कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब सिंपली पावर के फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। P इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू वी आर में इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 200 इंटू कॉस फाइव की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कॉस फाइव कितना है हमारे पास, 60 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है। जिसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो आर अपॉन जेड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। कॉस फाइव जो है हमारे पास वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से P जो मेरा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 400 वॉट के बराबर आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गई है, पावर आ गई है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।